नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज जायसवाल आपका इस वीडियो में तहे दिल से स्वागत करता हूं। आज हम इस वीडियो में एक ऐसे प्लान के बारे में बात करने जा रहे हैं जो कि पिछले कई वर्षों से इंडिया के अंदर सबसे ज्यादा बिक रहा है। जी हां, अगर आप अपने बच्चों के लिए प्लानिंग कर रहे हैं, आपके घर में कोई बच्चा है, तो उस केस के अंदर यह प्लान आपको लेना जरूरी है। जी हां, मैं बात कर रहा हूं एलआईसी के जीवन लक्ष्य प्लान की, जिसके अंदर मात्र 82 रुपए बचाकर आप पा सकते हैं बच्चे के विवाह के लिए या उसकी एजुकेशन के लिए 11 लाख रुपए। मात्र 82 रुपए बचाने हैं आपको, उसके बदले मिल रहे हैं कितने? 11 लाख रुपए। कौन कौन इसके कौन कौन इस प्लान के लिए एलिजिबल है, क्या बेसिक डिटेल्स है, क्या एज की क्राइटेरिया है, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन को समझेंगे इस वीडियो के अंदर। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है या इस चैनल पर पहली बार आए हैं, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि इस तरह की वीडियो आपको इस चैनल पर टाइम टू टाइम मिलती रहती है। तो चलिए चलते हैं अपनी कंप्यूटर के स्क्रीन की तरफ और समझते हैं क्या है एलआईसी का जीवन लक्ष्य प्लान। तो अब आप आ चुके हैं मेरी कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर, जहाँ पे हमने प्रेजेंटेशन खोल रखी है एलआईसी के जीवन लक्ष्य प्लान की। जी हाँ, सबसे पहले समझते हैं इसकी बेसिक डिटेल। जैसे कि प्लान का नाम है जीवन लक्ष्य, इसका टेबल नंबर जो है वो है 933। अगर एंट्री एज की बात करी जाए तो मिनिमम एंट्री एज है 18 साल, मैक्सिमम है 50 साल। और वहीं पे सम एश्योर्ड की बात करें तो मिनिमम 1 लाख रुपए से शुरू होता है प्लान, और मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है। आपको अपने ड्रीम्स के हिसाब से, अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से और आपके जो भी सपने हैं, उनके हिसाब से आप प्लान ले सकते हैं। और जितना फाइनेंशियल सिक्योर करना चाहते हैं, उतना प्लान ले सकते हैं इस प्लान को। वहीं पॉलिसी टर्म की बात करिए तो मिनिमम 13 साल है और मैक्सिमम 25 साल है। बात करें प्रीमियम पेइंग टर्म की, तो प्रीमियम पेइंग टर्म जितना भी आप पॉलिसी का टर्म लेंगे, जो भी टर्म होगा, फॉर एग्जांपल 25 साल का प्लान है तो 22 साल जमा करना होगा। अगर 22 साल का प्लान है तो 19 साल जमा करना होगा, 21 साल का प्लान है तो 18 साल जमा करना होगा। इसी तरह से अगर बात करें जो लोन की, तो लोन 2 साल बाद अवेलेबल है आपको, सरेंडर भी 2 साल बाद आपको मिल जाता है। मैक्सिमम मैच्योरिटी एज की बात की जाए तो मैक्सिमम मैच्योरिटी एज इसमें है जो 65 साल रखी गई है। वहीं पे प्रीमियम पेइंग मोड इसके अंदर सारे ही अवेलेबल है रेगुलर प्रीमियम की तरह, मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली और ईयरली। वहीं पे अगर फर्दर डिटेल्स की बात की जाए ग्रेस पीरियड की, तो ग्रेस पीरियड्स के अंदर मंथली में 15 दिन का है, क्वार्टरली, हाफ ईयरली और ईयरली के अंदर 30 दिन मिल जाता है। वहीं पे मैच्योरिटी सेटलमेंट इस प्लान के अंदर भी आपको मिल जाता है, जो कि 5 साल, 10 साल, 15 साल है। वहीं पे अगर स्पेशल बेनिफिट्स की बात की जाए, तो इसमें फाइनेंशियल सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से स्पेशल बेनिफिट कुछ ज़्यादा दिए गए हैं। जैसे कि अगर इन केस ऑफ जो पॉलिसी होल्डर है उसकी डेथ हो जाती है, तो उस केस के अंदर सबसे पहले इंश्योरेंस का जो अमाउंट है, वो नॉमिनी को दे दिया जाएगा सेम टाइम पे। उसके बाद जो प्रीमियम की लायबिलिटी है वो माफ कर दी जाएगी, नो लायबिलिटी ऑन नॉमिनी और फैमिली। उसके बाद सर्वाइवल बेनिफिट, मतलब पॉलिसी के फॉर एग्जाम्पल समझिए 25 साल की पॉलिसी है, 5 साल बाद पॉलिसी होल्डर की डेथ होगी, तो नॉमिनी को उस समय इंश्योरेंस का अमाउंट तो मिल जाएगा, बट बाकी 20 साल प्रीमियम पे नहीं करना होगा। बट 20 साल तक जितनी की पॉलिसी उसका 10%, अगर 5 लाख की पॉलिसी तो 50,000 रुपए, 10 लाख की पॉलिसी तो 1 लाख रुपए हर साल उसको मिलते रहेंगे जैसे ही एनिवर्सरी आएगी पॉलिसी की। इस तरीके से उसको हर साल सर्वाइवल के लिए पैसे मिलेंगे। और आखिरी में मैच्योरिटी के समय पे जैसे ही कंप्लीट होंगे 25 साल, जो सम एश्योर्ड है साथ में बोनस है प्लस फाइनल एडिशनल बोनस है, ये कंप्लीट उनको दे दिया जाएगा और पॉलिसी वहां पे बंद कर दी जाएगी। बात करें इनकम टैक्स बेनिफिट की, तो इनकम टैक्स बेनिफिट के अंदर सबसे पहले तो ये 3 ट्रिपल ई कैटेगरी के अंदर आता है, मतलब जो भी आप प्रीमियम देंगे उस पर आपको रिबेट मिलती है अंडर सेक्शन 80C। वहीं पे मैच्योरिटी जो रहेगी टोटल टैक्स फ्री रहेगी अंडर सेक्शन 1010D, और डेथ क्लेम और जो भी सर्वाइवल बेनिफिट रहेंगे वो भी टोटल टैक्स फ्री रहेंगे अंडर सेक्शन 1010D। अब आते हैं राइडर्स, तो राइडर्स कुछ एडिशनल राइडर्स हैं। अगर आप चाहते हैं इस प्लान के अंदर कुछ स्पेशल फीचर और कुछ स्पेशल बेनिफिट लेना, तो उसके लिए सबसे पहले आप ले सकते हैं टर्म इंश्योरेंस राइडर, जिससे आपका जो है एक्सीडेंट कवरेज भी चालू हो जाएगा, क्योंकि इस प्लान के अंदर आपको नेचुरल कवरेज नहीं मिलती, एक्सीडेंट कवरेज मिलती है, और टर्म इंश्योरेंस राइडर डालते ही नेचुरल कवरेज भी ऐड हो जाती है। तो अगर 5 लाख की पॉलिसी ले रहे हो तो 5 लाख का टर्म इंश्योरेंस राइडर भी जरूर ले लें, जिससे आपका इंश्योरेंस जो कवरेज होगा नेचुरल 5 लाख और एक्सीडेंटल पे 10 लाख हो जाएगा। इसी तरीके से जो भी सम इंश्योर्ड ले रहे हैं उस पर आप टर्म इंश्योरेंस राइडर जरूर लें। अब आता है क्रिटिकल इलनेस राइडर, इसमें आपको क्रिटिकल इलनेस से राइडर मिल जाता है। तीसरा है एक्सीडेंट डेथ एंड बेनिफिट राइडर, चौथा है एक्सीडेंट डेथ एंड डिसेबिलिटी बेनिफिट राइडर। इन चारों में से जो प्लान लेना है आपको, इन जो लास्ट के 3 है इन दोनों में से किसी एक का ही आप चुनाव कर सकते हैं। जो आखिरी बचता है प्रीमियम वेवर बेनिफिट राइडर, वो ऑलरेडी इसके अंदर इंक्लूडेड है, तो इसलिए एक्स्ट्रा प्रीमियम उसके आपको नहीं पे करना होता है। बट इन चारों में से किसी का भी चुनाव करते हैं तो उस राइडर का पैसा आपको एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। अब आ गए हम एग्जाम्पल के, तो एग्जाम्पल में देखेंगे पॉलिसी होल्डर की एज हमने 30 साल ले रखी है, पॉलिसी टर्म हमने 25 साल ले रखा है, सम एश्योर्ड रहा 5 लाख रुपए। अब 25 साल की पॉलिसी तो 22 साल ही जमा करना है, तो मंथली जो प्रीमियम आ रहा है वो आ रहा है 1951 रुपए और पर डे आ रहा है 63 रुपए। हाँ, प्रीमियम पेइंग टर्म जैसे बताया था मैंने आपको 22 साल रहेगा। इसमें जो रिस्क कवर रहेगा, नेचुरल डेथ में 5 लाख रुपए और एक्सीडेंटल डेथ में 10 लाख रुपए। अब आपके सवाल आ रहा होगा कि नेचुरल तो कवर होता ही नहीं, बट इस प्लान के अंदर हमने एक्सीडेंटल जो रिस्क कवरेज था उसके लिए हमने बट इस प्लान के अंदर जो हमने टर्म इंश्योरेंस राइडर ले लिया, जिसकी वजह से नेचुरल कवरेज मिल गया 5 लाख रुपए, एक्सीडेंटल का डबल हो गया इसके अंदर। अब आते हैं लिक्विडिटी, जो लोन और सरेंडर है वो 2 साल बाद आपको मिल जाएगा इस प्लान के अंदर। अब टोटल जो प्रीमियम पे करा आपने इसमें 22 लाख, अब जो इसमें टोटल प्रीमियम पे करा आपने 22 साल के अंदर, वो टोटल पे करा 5,04,000 रुपए। इसके बदले में जो मैच्योरिटी मिलेगी
वो मिलेगी 13 लाख रुपए और IRR रेट आता है इसका 7.10%। वहीं पे इन केस अगर 5 साल बाद डेथ होती है तो उसको भी समझ लेते हैं स्पेशल जो फीचर है 5 लाख या नेचुरल डेथ पे या एक्सीडेंटल डेथ पे 10 लाख रुपए परिवार को तुरंत दे देंगे। उसके बाद प्रीमियम की जो लायबिलिटी है वो माफ हो जाएगी, प्रीमियम नहीं देना होगा। नॉमिनी को उसके बाद 50,000 रुपए सालाना मिलते रहेंगे। कब तक? जब तक पॉलिसी कंप्लीट नहीं होगी 25 साल। और आखिरी मैच्योरिटी पे 13 लाख रुपए दोबारा से दे दी जाएगी। तो यहाँ पे आके ये प्लान कंप्लीट हो जाएगा। अब ये प्लान किस किसके लिए बेस्ट है? सबसे पहला अगर आप अपने बच्चों के लिए देख रहे हैं या अपने लिए देख रहे हैं तो ये प्लान बेस्ट है। आप घर में अकेले कमाने वाले हैं तो फाइनेंशियल सिक्योरिटी देख रहे हैं तो आपके लिए बेस्ट है। जैसे लोग होता है बच्चों के लिए, तो बच्चों की एजुकेशन के लिए और मैरिज के लिए बेस्ट है। क्यों? क्योंकि स्पेशल फीचर है इसके अंदर क्या कि अगर इन केस आपने बच्चों के लिए ले रखे तो बच्चों को नॉमिनी बना दिया आपने इसमें। अब बच्चों को नॉमिनी तो बना दिया आपने, बट इन केस आपको इन बीच में कुछ हो गया, अगर कुछ नहीं हुआ तो आपको पैसा पूरा मिल जाएगा, बट कुछ हो गया तो क्या होगा? सबसे पहले इंश्योरेंस का पैसा मिल जाएगा, सर्वाइवल बेनिफिट उसके लिए। उसके बाद सर्वाइवल बेनिफिट वाला जो पैसा है उसको समझ लीजिए एजुकेशन का खर्चा है, कि बच्चे का एजुकेशन खर्चा चलता रहेगा जब तक बच्चे की उम्र कंप्लीट नहीं होगी। तो प्लान इस तरह से लीजिए, बच्चा अगर 10 साल का है तो 13 साल का प्लान लीजिए, अगर बच्चा 2 साल का है तो कम से कम 20-22 साल का प्लान लीजिए, ताकि उसकी एजुकेशन तक के लिए वो फाइनेंशियली सिक्योर हो जाए और आखिरी मैच्योरिटी में तो पैसा मिलना ही है। इसीलिए इस प्लान को कन्यादान पॉलिसी बोलते हैं कि अगर आपने बेटी की शादी के लिए प्लान किया है, आप रहोगे तो पैसा मिलेगा, नहीं रहोगे तो बच्चे की पढ़ाई लिखाई का पैसा, इमीडिएट खर्चा और बच्चे की शादी के समय पे जो आपने सोचा था वो पैसा भी उसको मिल जाएगा। और आखिरी में अगर ये प्लान आप रिटायरमेंट के लिए सोच रहे हो तो रिटायरमेंट के लिए भी बहुत अच्छा प्लान है। तो यहाँ पे आके जो है प्रेजेंटेशन कंप्लीट हो जाती है। तो ये थी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन जिसके अंदर हमने समझा एलआईसी के जीवन लक्ष्य प्लान के बारे में। बाकी आपको ये प्लान कैसा लगा प्लीज कमेंट बॉक्स में आके जरूर कमेंट करिएगा। बाकी अगर आप चाहते हैं इस प्लान को किसी और प्लान से कंपेयर करना तो कमेंट बॉक्स का जरूर यूज करिएगा, क्योंकि मैं या मेरी टीम आपके कमेंट्स और फीडबैक के ऊपर जरूर काम करती है। बाकी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए, ज्यादा ज्यादा लोगों तक शेयर करिए। बाकी अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कराया तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अंत में इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।